सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों हाल ही में टाटा मोटर्स से रिलेटेड कुछ ऐसी खबर हमें देखने को मिली थी जिस कारण टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा था। बट वही खबर की वजह से हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन टाटा मोटर्स के शेयर में एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। अब एग्जैक्ट वो खबर है कौन सा? तो खबर यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इंडोनेशिया से कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर मिला था, और सिर्फ टाटा मोटर्स को ही नहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी। बट अभी न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि इंडोनेशिया ने जो व्हीकल्स इंपोर्ट करने का फैसला किया था टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उसको फिलहाल होल्ड पे डाल दिया गया है, यानी कि उसको रोक दिया गया है। अब इसके रीजंस हो सकते हैं कुछ, बट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो हमें देखने को मिल रही है वो भी एक बड़ा कारण बन सकता है। अब देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि टोटल जो इंडोनेशिया व्हीकल्स इंपोर्ट करने वाला था वो 1,05,000 व्हीकल्स था। इसमें टाटा मोटर्स की भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखती और महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी कॉन्ट्रीब्यूशन दिखती। अब फिलहाल कोई खबर ऑफिशियल तो नहीं है, बट हाँ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये चीज़ को क्लेम कर रही है कि इंडोनेशिया ने इस डील को फिलहाल होल्ड में डाल दिया है, और इस कारण हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन टाटा मोटर्स में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख जाए। देखो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। टाटा मोटर्स अपने 52 वीक हाई पे आपको देखने को मिल रही है और कंपनी से रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करने का एक मेजर रीज़न दिखेगा इन्वेस्टर्स को। इसमें एक रीज़न तो टाटा मोटर्स से रिलेटेड खुद है और दूसरा मार्केट का सेंटिमेंट है। तो हो सकता है इस कारण आपको टाटा मोटर्स का शेयर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन फोकस में दिख जाए। बाकी चीज़ें एजुकेशन पर्पस के लिए किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और इनके टेलीग्राम पे चैनल। इसके अलावा दोस्तों मार्केट समरी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलती है। उसके अलावा मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाता है, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। देखो दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन डिक्सन टेक्नोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा फोकस में थे, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा था। तो क्या सच में कंपनी की जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली वो कंपनी के लिए एक रिकवरी का साइन है? उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। देखो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी पिछले 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे है। मतलब इतने नीचे वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी पिछले 5 साल में कभी भी देखने को मिल नहीं रही थी। और अगर कंपनी के मूविंग एवरेज के हिसाब से हम कंपनी को देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे है, यानी कि कंपनी का ट्रेंड कंप्लीट एक नेगेटिव साइन हमें दिखा रहा है। अब ऐसे टाइम पे किसी भी कंपनी में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन जाए तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई रेयर नहीं है। ठीक है, बीच बीच में कोई भी कंपनी अगर वन साइडेड तेज़ी दिखाती है तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है ना, वही चीज़ इसका उल्टा भी होता है। जब कोई कंपनी लगातार गिर रही है तो बीच में एक आपको थोड़ी सी पुल बैक देखने को मिलती है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में लोअर हाई बोलते हैं। और लोअर हाई जब कंपनी लगाती है तो वहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं फॉलो करती है एनालिस्ट एंड ट्रेडर्स। ठीक है, और वही जब कोई कंपनी तेज़ी दिखाती है तो वहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो होती है। तो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी एक डाउन ट्रेंड पैटर्न पे है, तो यहाँ पर जो तेज़ी दिख रही है ये लोअर हाई है, तो यहाँ पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो ये तेज़ी को देखकर इन्फ्लुएंस मत होना, आप कंपनी को एनालिसिस करोगे, कंपनी के सेंटिमेंट्स को देखोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी इस चीज़ को रिकमेंडेशन या गारंटी की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। और हाल ही में डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडिशनल हेडविंड सिनेरियोज रखा था एनालिस्ट ने, और साथ में डिक्सन टेक्नोलॉजी के अर्निंग्स को लेकर उन्होंने वार्निंग भी दिया था। अब ये किसने दिया था? तो ये दिया था मॉर्गन स्टैनली ने। अब एग्जैक्ट उन्होंने ये सारी चीज़ें किस बेसिस पे बोली थी तो वो आपको यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी।
अगर हम दोस्तों बात करें डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्राइसेस के बारे में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अभी के टाइम पे वो 6.8 टाइम्स हो चुका है और इस वजह से ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है। और 2026 के कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर ये 55% से बढ़ चुका है और ये 64% से बढ़ चुका है Q1Q बेसिस पे, यानी कि Q4 से Q1 को कंपैरिजन करें तो 64% की तेजी दिखी है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि मॉर्गन स्टैनली ने ये बोला है कि इंडिया का 75% स्मार्टफोन्स $300 के प्राइस से भी कम होता है और ऐसे टाइम पे अगर मेमोरी का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो $300 का मार्केट है वो डैमेज करेगा और 75% मार्केट शेयर है इस पर्टिकुलर मार्केट का, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से वो सारी कंपनी के सेल्स एंड वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट आएगा जो कंपनीज बजट फ़ोन्स बनाती है, लाइक शाओमी की बात कर ले तो इन सारी चीज़ों की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकता है और इसी वजह से हेडविंड उन्होंने बताया था पूरे सेक्टर को लेकर। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हो, बट हाँ देखना पड़ेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी के अर्निंग्स में नियर टर्म में इसका कितना इम्पैक्ट आता है। Q3 कंपनी का म्यूटेड था, Q4 में क्या कंपनी डी ग्रोथ दिखाएगी, ये सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो अगली कंपनी का नाम है काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। काइनेस टेक्नोलॉजी की दोस्तों अगर हम बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी की परफॉर्मेंस खराब थी, बट रिसेंटली कुछ रिपोर्ट पब्लिश हुआ था मोतीलाल ओसवाल का जिन्होंने काइनेस टेक्नोलॉजी हो या फिर बाकी जो EMS कंपनी हो उनको लेकर जो अपने ओपिनियंस है ग्रोथ को लेकर वो अच्छी दी थी। ठीक है, अब उन्होंने बताया था कि उनकी एस्टिमेट है कि 30% CAGR से इनके रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं 2025 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2028 के फाइनेंशियल ईयर तक। और मान लो ये अचीव ये कर लेती है तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक तरह से हमें ये दिखाएगी कि नियर टर्म में चाहे EMS कंपनी कितना भी स्ट्रगल करे, लाइक काइनेस टेक्नोलॉजी की बात करें, एम्बर की बात करें या फिर डिक्सन की बात करें, लॉन्ग रन में कंपनी कंसिस्टेंसी पहले जैसी ही दिखा सकती है। और साथ में गवर्नमेंट की सपोर्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। और अभी रिसेंटली 40,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट का फैसला गवर्नमेंट ने किया था इस बजट में, उन सारी चीज़ों की वजह से भी हो सकता है कि आने वाले कल में हमारी EMS कंपनी को एक अच्छी मोमेंटम मिलती हुई दिखे, जिस वजह से कंपनी के अर्निंग्स में भी एक रिकवरी हमें देखने को मिले। और अभी काइनेस टेक्नोलॉजी ने इन सारी चीज़ों को कट किया था, आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है कि कंपनी थोड़ी सी रिकवरी वाले अर्निंग्स गाइडेंस आपको देती हुई नजर आए। बाकी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही देखना, किसी भी तरह का मैं रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जो कि स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है और इसका रिकॉर्ड डेट भी सेट कर रखा है। तो पहली कंपनी है दोस्तों वारवी ग्लोबल्स, जिसने 1:2 के रेशो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। रिकॉर्ड डेट इसका कल के दिन का है, यानी कि 2 मार्च का। अब दूसरी कंपनी है एक्लियन नेक्सस, जिसने 1:10 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है और इसका रिकॉर्ड डेट हमें 5 मार्च का देखने को मिलता है। तीसरी कंपनी दोस्तों हमें देखने को मिलती है मीरा इंडस्ट्रीज, जिसने 1:2 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट की है और रिकॉर्ड डेट इसने सेट कर रखा है 6 मार्च का। और चौथी कंपनी है सिल्वर डस्ट टेक्नोलॉजीज, उसने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है, जिसने भी 6 मार्च का ही रिकॉर्ड डेट सेट किया है। तो इन 4 कंपनी में से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर आप हैं तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, स्प्लिट के रेशियोज़ को और रिकॉर्ड डेट को, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।